नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एग्जाम छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पार्ट 6, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से सभी MCQ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इससे के पहले पार्ट नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? सेल गार्डन, कानन वन, नंदन वन या मैत्री बाग? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? मैत्री बाग। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में है? ऑप्शन में दिया है कोरिया, जशपुर, सरगुजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है रायपुर जिले में स्थित है। याद रखना, रायपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जोगी गुफा किस जिले में स्थित है? कांकेर, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर? तो छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध जोगी गुफा है वो है सरगुजा जिले में स्थित है। याद रखना, सरगुजा जिला। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता से संबंधित विश्वविद्यालय किस नाम पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन में दिया गया है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा या कुशाभाऊ ठाकरे या पंडित रविशंकर शुक्ला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कुशाभाऊ ठाकरे नाम से पत्रकारिता से संबंधित विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का पहला व देश का दूसरा पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। याद रखना, छत्तीसगढ़ का पहला व देश का दूसरा पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की नींव सन 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। याद रखना, इस विश्वविद्यालय की नींव 2004 में पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? कौन सा ऐसा जनजाति है जो साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? ऑप्शन में बैगा, कोरबा, कमार, खैरवार? तो कौन सा जनजाति है? बैगा जनजाति के लोग साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। बैगाओं की प्रमुख देवता बूढ़ा देव है। याद रखना, बैगाओं की प्रमुख देवता बूढ़ा देव है। कलचुरी वंश की कुल देवी थी? कलचुरी वंश की कुल देवी थी, ऑप्शन में है महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी या श्रीलक्ष्मी? तो कलचुरी वंश की कुल देवी कौन था? गजलक्ष्मी। याद रखना, गजलक्ष्मी। सूरजबाई खांडे छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासी हैं? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या बिलासपुर? तो सूरजबाई जो है बिलासपुर जिले के निवासी है। सूरजबाई कौन है आइए जानते हैं। सूरजबाई खांडे भरथरी की लोक गायिका थी। याद रखना, सूरजबाई खांडे जो है भरथरी की लोक गायिका थी। इनका जन्म सन 1949 ईस्वी में हुआ था तथा 10 मार्च 2018 को इनका निधन हो गया है, जो कि हमारे बीच में नहीं है। याद रखना, सूरजबाई खांडे भरथरी की लोक गायिका थी। एग्जाम में प्रश्न बनने सकते हैं। राज्य का प्रथम संस्कृत भाषा सम्मान प्राप्त करता है? ऑप्शन में है डॉक्टर श्रीमती पुष्पा दीक्षित या पंडित सरयूकांत झा या पंडित विशंभर मिश्र या डॉक्टर अनीता तिवारी? तो राज्य का प्रथम संस्कृत भाषा सम्मानित कौन है? डॉक्टर श्रीमती पुष्पा दीक्षित। याद रखना, प्रथम संस्कृत भाषा सम्मान से प्राप्त करता है डॉक्टर श्रीमती पुष्पा दीक्षित। राज्य का प्रथम संस्कृत भाषा सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर श्रीमती पुष्पा दीक्षित है। वर्ष 2016 का यह सम्मान प्राप्तकर्ता दुर्ग महाविद्यालय रायपुर के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा को दिया गया।
और वर्ष 2017 का यह सम्मान भिलाई की शकुंतला वर्मा को दिया गया है। याद रखना 3 लोग को प्राप्त हो चुका है। इनका नाम याद रखना, डॉक्टर श्रीमती पुष्पा दीक्षित और लक्ष्मीकांत शर्मा और शकुंतला वर्मा को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति स्थली डोंगरगढ़, शक्ति स्थली डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कामावतीपुर, कामावतीपुर, अमरावतीपुर, सीतावड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति स्थल डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कामावतीपुर। याद रखना कामावतीपुर। यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखना सरगुजा जिले में पाया जाता है। यूरेनियम सरगुजा जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर, बी 800 मीटर, सी 900 मीटर, डी 1000 मीटर। तो दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई जो है 800 मीटर है। याद रखना 800 मीटर। पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सरगुजा, बी दंतेवाड़ा, सी पिथौरा, डी गरियाबंद। तो पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात जो है दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। याद रखना दंतेवाड़ा। अमर किरण किस प्रकार का समाचार पत्र है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दैनिक, बी मासिक, सी साप्ताहिक, डी त्रैमासिक। तो अमर किरण जो है दैनिक समाचार पत्र है। अमर किरण दैनिक समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन दुर्ग जिले से होता है। याद रखना अमर किरण का प्रकाशन जो है दुर्ग जिले से होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो है प्रथम तितली पार्क बनाया जा रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना। प्रसिद्ध रविशंकर जलाशय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है आपका रायपुर, बी धमतरी, सी महासमुंद, डी दुर्ग। तो रविशंकर जलाशय जो है धमतरी जिले में है। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महानदी पर बना है। इसे रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांधों में से एक है। जो गंगरेल बांध है उसे रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना गंगरेल बांध को रविशंकर जलाशय के नाम से जानते हैं और वो महानदी पर बना है। वो गंगरेल बांध जो है महानदी पर बना है। पंडवानी गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र हाथ में लिया जाता है? ऑप्शन ए नगाड़ा, बी संजू, सी तंबूरा, डी दमड़ा। तो पंडवानी गाते समय वाद्य यंत्र हाथ में तंबूरा लिया जाता है। इमेज में देख रहे हैं आप, ये पंडवानी गायिका है और जो हाथ में लिए हुए हैं ये तंबूरा है। इतिहास समुच्चय किसकी कृति है? इतिहास समुच्चय किसकी कृति है? ऑप्शन में है पंडित शिवदत्त शास्त्री, विनोद कुमार शुक्ल, शरद कोठारी, डी पालेश्वर शर्मा। तो इतिहास समुच्चय की किसकी कृति है? पंडित शिवदत्त शास्त्री की कृति है। पंडित शिवदत्त शास्त्री। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध एवं धार्मिक स्थल सारासोर किस जिले में स्थित है? राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा। तो सारासोर जो है सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले। किस पर्व में सूर्योदय एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? सूर्यदेव एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है तो है सरहुल पर्व। सरहुल पर्व
इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहुल छत्तीसगढ़ के उत्तर में रायगढ़ के उराव आदिवासियों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इस त्यौहार का आयोजन चैत्र की पूर्णिमा को होता है, याद रखना। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य किस महान ग्रंथ से लिया गया है? तो छत्तीसगढ़ का आदर्श वाक्य किस महान ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन में महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो महाभारत से लिया गया है। और छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? अगर आपको मालूम होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? कांकेर जिले का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था? ऑप्शन में है कंक नगरी, गड़िया धाम, सोमपुरी, नरहदा। तो कांकेर जिले का प्राचीन नाम कंक नगरी था, कंक नगरी। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया है धर्मजयगढ़, रायगढ़, भोरामदेव, लाफागढ़। तो लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। इसके अतिरिक्त और है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट, और छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरामदेव, छत्तीसगढ़ का काशी खरौद, छत्तीसगढ़ का कुबेरपुर रतनपुर, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। सिरपुर किस राजवंश की राजधानी थी? सिरपुर किस राजवंश की राजधानी थी? तो याद रखना सोमवंश, सोमवंश की राजधानी थी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो साहित्य के क्षेत्र से, याद रखना साहित्य के क्षेत्र से। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कब हुआ था? पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 2 अगस्त 1877। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्हें आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता कहा जाता है। याद रखना पंडित रविशंकर शुक्ल को आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता कहा जाता है और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। याद रखना मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को लोकप्रिय किसने बनाया? छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को लोकप्रिय किसने बनाया? ऑप्शन में है गुरु घासीदास, गुरु रामदास, गुरु धर्मदास या चूड़ामणि साहब। तो लोकप्रिय किसने बनाया? गुरु धर्मदास ने। याद रखना गुरु धर्मदास ने। दामाखेड़ा कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। याद रखना दामाखेड़ा जो है कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है, जो कि बलौदा बाजार भाटापारा में है। छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है। याद रखना बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य सुआ नृत्य किस पर्व में किया जाता है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य सुआ नृत्य किस पर्व में किया जाता है? ऑप्शन में दशहरा, दीपावली, होली या रक्षाबंधन। तो सुआ नृत्य जो है दीपावली पर्व में किया जाता है। याद रखना दीपावली पर्व में किया जाता है।